झारखंड सरकार राजस्व वसूली के लिए अब कमर कस चुकी है। इसे लेकर आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों को बुलाया गया, साथ ही उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करने के दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मंत्री ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 62% की ही राजस्व वसूली हो पाई है। आगामी 3 महीने में बाकी के 38% राजस्व वसूली करनी है। दरअसल आज की बैठक का मुख्य मुद्दा भी यही था। बैठक में इस बात की भी चर्चा हुई कि कौन सा अंचल राजस्व वसूली में पीछे है। मंत्री ने बताया कि वित्त विभाग राजस्व वसूली में तेजी के लिए एक ऐप डेवलप कर रहा है। इस ऐप से न सिर्फ वसूली में मदद मिलेगी बल्कि राजस्व की चोरी करने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। हम लोगों ने एक तय किया कि फील्ड में जितने अधिकारी पदस्थापित हैं, कर संग्रहण में क्या स्थिति है, कहाँ परेशानी आ रही है और कैसे हम उन संभावनाओं को तलाश सकते हैं जिससे कि 2025-26 के रेवेन्यू में हम अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति कर सकें। इसी पर आधारित जो विभाग ने नाम दिया है आज के इस समीक्षा बैठक कह लें तो उसका नाम यही है कि राज्य में राजस्व की संभावनाओं की तलाश कैसे की जाए, किस दिशा में की जाए कि हम उस पॉसिबिलिटी को धरती पर उतार सकें, फील्ड में उतार सकें। और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि राजस्व वृद्धि में और उसके प्राप्ति में क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, इस पर हम लोगों ने काफ़ी व्यापक, लगभग 3 घंटे चली इस बैठक में हम लोगों ने बड़ी व्यापक चर्चा की है। और एक हम लोगों ने कहा है अपने फील्ड में जो अधिकारी की विभागीय और सरकारी जो अनुशासन है, उस अनुशासन के दायरे में रह कर के हम सब टीम भावना के रूप में काम करें और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि जहाँ भी राजस्व प्राप्ति में लीकेज है उस लीकेज को हम दूर करें और हम अधिक उस क्षेत्र को ढूंढें जहाँ से हम राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं जो नहीं कर पाए हैं। तो इस पर काफ़ी मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है और हमारे विभागीय सचिव जी की ओर से, आयुक्त जी की ओर से उन्हें टास्क भी निर्धारित किया गया है। हम लोगों ने उनको बताया है, इस बात की भी समीक्षा हुई है कि किस अंचल में राजस्व की प्राप्ति में वो अंचल पीछे चल रहा है, कैसे उसे दूर किया जाए। ताकि अभी आपको एक जानकारी दे दें कि दिसंबर 2024 तक जो राजस्व की प्राप्ति थी, लक्ष्य था 26,000 करोड़ रुपया, 62% राशि की वसूली की गई है। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे अधिकारी अपने परिश्रम से और अपने दृष्टिकोण से लगभग 90 से 95% हम 31 मार्च के पहले तक उस राजस्व की प्राप्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग कर लें। बाकी हम चाहेंगे कि सर, राजस्व उगाही का जो बड़ा स्रोत है झारखंड में वो कोयला है और खनन है। एक आम परसेप्शन है कि कोल कंपनियों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें अवैध लोडिंग होती है या बालू का अवैध चालान पर ढुलाई होती है। इस संबंध में कोई फैसले लिए गए हैं क्या? नहीं, देखिए ये बैठक थी राज्य के वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ और बहुत जल्द हम अपने राज्य के खनन विभाग के उच्च अधिकारी और हमारा प्रयास होगा कि उस विभाग के मंत्री, 4-5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां से राज्य को अपना कर प्राप्त होता है। माइनिंग है, उसके बाद फॉरेस्ट है, ट्रांसपोर्ट है, रेवेन्यू है। तो हमारी इच्छा है कि इन विभागों के सचिव के साथ और उनके विभाग के संबंधित मंत्रियों के साथ बैठकर इस पर समीक्षा करें। एक चीज़ मैंने देखा है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कि जो मूल विभाग है फाइनेंस और जो अन्य विभाग से राजस्व हमें प्राप्त होता है, हम लोगों के बीच सीधा कोई डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं। सभी विभागों का फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्ट कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा ऐप तैयार करें
कि सभी विभाग में क्या राजस्व का निर्धारण है, क्या अचीवमेंट है, क्या उनके द्वारा किया जा रहा है, ये बैठ कर के सभी एक दूसरे विभाग के अधिकारी देख सकें, उन विभाग के मंत्री को देख सकें। बैठक के दौरान वित्त विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी के जितने मामले कोर्ट में लंबित हैं, उन सभी की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र की जीएसटी बैठक में फर्जी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आते रहते हैं। सचिव ने बताया कि राज्य में जहां भी टैक्स की चोरी हो रही है, उन जगहों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया केवल रेवेन्यू नहीं था। एवेल्युएशन का क्राइटेरिया कई सारे पैरामीटर्स थे। फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे देंगे कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कहाँ पर कितनी पेंडिंग है, या फिर कहाँ पर कितने वाद कोर्ट में पेंडिंग है। आपके द्वारा, मतलब अधिकारी के द्वारा, उन कोर्ट के वाद के संबंध में क्या कार्रवाई की गई, या अगला पैरामीटर होता है इनपुट का क्रेडिट लेना। कई बार ये देखा जाता है, हम लोग के पास उसके आंकड़े हैं, कि किसी की जीएसटी लायबिलिटी मानिए 100 रुपये, और उन्होंने 100 रुपये का इनपुट क्रेडिट ले लिया। अब उनकी नेट लायबिलिटी 0 हो गई। तो ऐसे कितने मामले हैं और उन मामलों की क्या जांच की गई? क्योंकि जब हम लोग जीएसटीएन वाली मीटिंग्स में भारत सरकार में भी जाते हैं, तो जीएसटी से रिलेटेड कई बार ये इश्यूज आते हैं कि लोगों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लिया। फर्जी रजिस्ट्रेशन क्यों कराया? फर्जी इनपुट लेने के लिए। तो ये सब भी मामले जो हैं वो अंचल वाइज, डिवीज़न वाइज समीक्षा की गई। अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग अंचल, अलग अलग डिवीज़न की अलग अलग परफॉर्मेंस है। कहीं रेवेन्यू शॉर्टफॉल तो केवल एक पैरामीटर है, वो एक ऑब्जेक्टिव हो गया। बाकी ये सारे पैरामीटर्स पर भी सबसे विस्तृत विमर्श हुआ, और जो एक्ट के तहत जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सबको हम लोग ने दिए, जिससे कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज किया जा सके और टारगेट को अचीव किया जा सके। मैंने एक्ट बोला। मैंने एक्ट के तहत, जीएसटी एक्ट के तहत जो उनकी जवाबदेही है, उसके इंस्ट्रक्शंस के कंप्लायंस की बात हो। सर, ये जाली बिलिंग को लेकर धनबाद और जमशेदपुर में कई मामले आए थे, उसमें कुछ किया है आप लोगों ने ताकि जाली बिलिंग? देखिए, मैं अभी सेक्टर वाइज बात नहीं करूंगा। मीटिंग में कई सारे सेक्टर्स पे बात हुई। जिन सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं या फिर अभी हमारे पत्रकार बंधु ने बात करी, उन सेक्टर्स पे भी बात हुई। जहाँ जहाँ पर इस तरीके की शिकायत है कि कई सारी गतिविधियाँ विद द पर्पस ऑफ टैक्स एवेजन की जाती है। वैसे केवल एक ही नहीं है, वैसे हम लोग ने 8-10 गतिविधियाँ चिन्हित करी और चिन्हित करके उनको जानकारी दी है। उन पे उनको कार्रवाई करनी है। ये लिमिटेशन जो है सिर्फ एक ढुलाई का मामला ही नहीं है। जहाँ पर भी कैश ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होंगे या फिर बिलिंग में प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर ऑटोमेटिकली जीएसटी इवेजन जो है इशू आ जाता है। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in